यूथ कांग्रेस के 4 नेता हिरासत में लिए गए हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरि हिरासत में हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव भी हिरासत में लिए गए। बिहार प्रदेश सचिव कुंदन यादव को हिरासत में लिया गया है। यूथ कांग्रेस के यूपी उपाध्यक्ष अजय कुमार भी हिरासत में लिए गए हैं। तो देखिए, ये वो तमाम नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस के, जिन्हें UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ अब लीगल कार्रवाई की जा रही है, ये कहना है पुलिस का। जब उनसे सवाल पूछा गया कि इस तरह का प्रदर्शन हुआ है भारत मंडपम के भीतर भारी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद, तो उन्होंने कहा कि हमने हिरासत में लिया और अब हम इस पर लीगल कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन इस प्रदर्शन पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान दिया है। हमने युवाओं की आवाज उठाई है, ये कहा है उदय भानु ने। ये इवेंट सरकार का दिखावा था, युवाओं के रोजगार जा रहे हैं, ये कहा उदय भानु ने। सुनिए क्या कहा। आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने AI समिट में जाके PM इज कम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है। और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कम्प्रोमाइज्ड हैं और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी US के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा। फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। कोई भी रीजन हो सकता है, एस्पिन फाइल में उनका नाम है या अडानी को बचाना है, कुछ भी कारण होगा, लेकिन नुकसान हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज उठाना। जब भी देश के युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का संकट आया पिछले 12 सालों से, या कोई भी संकट देश पे आया, तो एक डाइवर्जन करके लिए इवेंट्स हो जाते हैं। डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया और अब ये AI समिट। बीजेपी को या मोदी जी को शायद लगता है जब देश के इश्यूज को वो सॉल्व नहीं कर सकते या उस पर ध्यान नहीं दे सकते तो एक इवेंट करा के डाइवर्ट करवा देंगे। आज का मुद्दा बेरोजगारी है। आज का मुद्दा ये है कि ट्रेड डील करके आपने देश के किसानों का नुकसान किया है, देश के लोगों का नुकसान किया है, अमेरिका को फायदा दिया और क्यों दिया है, क्या कारण है। आज के मुद्दे ये हैं। आप कोई भी इवेंट करा के अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवांग माथुर जुड़ गए हैं। शिवांग, आप भारत मंडपम में ही मौजूद हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और पुलिस से सवाल भी पूछा गया कि उसके बावजूद इस तरह का प्रदर्शन हुआ है, तो क्या कहा जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर दाखिल हुए कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता और क्या कुछ हुआ वहाँ? देखिए, पहली बात हमें ये समझनी होगी कि जितने भी 15 लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए आए थे, उनके सबके पास एक इस तरह का पास था। उसके ऊपर एक QR कोड होता है और बाकायदा QR कोड स्कैन किया जाता है। उसके बाद ही इस कंपाउंड में आपको एंट्रेंस मिलती है, समिट में आपको एंट्रेंस मिलती है। तो कुल मिला के कई दिन पहले इस तरह का कार्ड बनाया गया था। बाकायदा सरकार ने लोगों के नाम मांगे थे, डेलीगेट्स के नाम मांगे थे जो इस कार्यक्रम को अटेंड करना चाहते हैं। तो बाकायदा ये पहले से प्लानिंग हुई होगी कि इस तरह के प्रोग्राम में जाना है और यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना है। ठीक गेट हॉल नंबर 5 के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये वो हॉल है जहाँ इस 5 नंबर गेट से इन तमाम कार्यकर्ताओं ने एंट्री करी। बाकायदा सामान्य लोगों की तरह इन्होंने एंट्री करी और उसके बाद जो AI समिट का बड़ा बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, उस होर्डिंग के बाहर खड़े होकर तस्वीर खिंचानी चाहिए और तस्वीर खिंचवाते वक्त उन लोगों ने अपनी टी-शर्ट्स को खोल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि विदेश नीति हमारी कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रधानमंत्री ने US ट्रेड डील के अंदर घुटने टेके हैं और इस तरह की कई तरीके की बातें उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर लांछन लगाए। अचानक से वहाँ का जो माहौल था वो बड़ा तनावपूर्ण हो गया। वहाँ जो कुछ सिक्योरिटी के लोग तैनात थे उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां यहाँ पे तैनात हैं उनको सूचित किया गया और उन्होंने उनको डिटेन करने का काम किया और बाद में उनको यहाँ से ले जाके तिलक नगर थाने में पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इस पूरे इलाके में जगह जगह सुरक्षा कर्मी जो हैं वो आपको दिख जाएंगे। हर एक हॉल के बाहर कम से कम 8 से 10 पुलिस वाले मौजूद हैं। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की उम्मीद किसी को नहीं लगाई गई थी कि आज 5वां दिन है इस समिट का और इस तरह की कोई वाकया इस तरह का पेश आएगा, वो भी यूथ कांग्रेस द्वारा। तो इसीलिए जो सुरक्षा है, बाकायदा हर जगह CCTV मौजूद है, पुलिस की टुकड़ियां मौजूद हैं। बावजूद इसके इस तरह का अचानक से प्रोटेस्ट हो जाना ये भी निश्चित तौर पे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। जो पास उन्होंने लिया होगा, जो यूथ विंग है, जो पास उन्होंने लिया होगा जिसपे QR कोड है, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए ये पासेस जारी किए गए हैं सभी को, तो क्योंकि आम डेलीगेट्स भी पहुंच रहे हैं, बहुत से आम लोग भी क्या पहुंच रहे हैं, और क्या उस तरह से भी आप ले सकते हैं ये कार्ड और इस तरह से पहुंचे?
देखिए, यहाँ जो आम पब्लिक भी आई है उसका भी बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया गया है। एज वॉक इन ऐसा नहीं है कि सीधे आप आ सकते हैं, बाकायदा आपका रजिस्ट्रेशन अलग अलग डेस्क पे किया जाता है। आपका आधार कार्ड या आपका कोई वोटर आईडी कार्ड सबमिट होता है, आपकी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद आपको अंदर आने दिया जाता है। और ये जो 14-15 लोग अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए यहाँ बंदोबस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शन हुआ है, हिरासत में लिया गया है और अब कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।